वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, एक नई रेसिपी के साथ में। आज हम बनाने वाले दाल ढोकली। देखिए, दाल ढोकली 2-3 तरीके से बनती है। शेप साइज आप जो भी मन करे वो दे सकते हैं, लेकिन एक तो दाल ढोकली बनती है, एक गंवार ढोकली बनती है, और ऐसे बहुत सारे हर आटे के हर एक चीज़ के अलग अलग ढोकली बनती है। बाजरे की बनती है, रागी के आटे की बनती है, मक्के के आटे की बनती है, तो सबके बहुत सारे, और खमन ढोकली तो बनती है। तो आज हम बना रहे हैं दाल ढोकली, जो कि राजस्थान में बहुत चाव से खाई जाती है, और आए तीसरे दिन हम बना के खा लेते हैं। और सर्दियों में चौमासे में तो खाने का ही मज़ा कुछ और है। तो अभी सावन लग गया है, तो ये रेसिपी तो बनती है। तो चलिए बनाते हैं। और कभी भी बनाइएगा, मतलब इसमें सब चीज़ें घर घर की है, दाल, आटा, बेसन। तो आपको जब सही लगे आप तब एक बार बना के खाइएगा, और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, दाल ढोकली जो होती है 2-3 तरीके से बनती है। एक तो कि आप दाल के साथ ढोकली को उबाल दो, या फिर ढोकली अलग से उबालो, दाल अलग से उबाल दो, ऐसे करके बहुत सारे। तो हम आज एक तरीके से बना रहे हैं, आप देख लीजिएगा बस उसकी रेसिपी। हमने सबसे पहले ये हमने मेजरमेंट एक ही चीज़ से करना है। तो चाहे आप नॉर्मल एक कटोरी ले लीजिए, हमने 1 कटोरी दाल ली है यहाँ पर, और इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए, मतलब बाकी हम जब तक काम करते हैं तब तक हमने इसको थोड़े से गुनगुने गर्म पानी के अंदर इसको भीगने के लिए रख देना है, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अदरवाइज़ इसको उबलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसका ध्यान रखें कि सबसे पहले आपने दाल को, कोई भी जो भी जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं इससे पहले दाल को भिगो दीजिएगा। मतलब चाहे आटा लगा रहे हैं, चाहे तो आप मसाला बना रहे हैं, आप सबसे पहले ये कर लीजिएगा। फिर हमने एक परात में 1 कटोरी आटा लिया है, और आधी कटोरी, उससे आधा हमने बेसन लिया है। क्वांटिटी आप ऐसे रख सकते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। साथ में हमने इसमें डालने हैं जो मसाले। हम सबसे पहले हमने लिया है ये धनिया, साबुत धनिया, जिसको हम थोड़ा सा दरदरा सा क्रश कर लेंगे। मतलब आप चाहें तो नॉर्मली कूट के ले सकते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है इन चीज़ों में। जो बेसन की भी या फिर ऐसी चीज़ें होती है, तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको फिर क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ में हमने, जब भी हम बेसन किसी चीज़ में डालते हैं तो अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि इससे आपके जो बेसन होता है उससे गैस नहीं बनती, कोई भी चीज़ की इशू नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है, जिसको भी हम इसमें क्रश करके ऐड कर देंगे। मतलब थोड़ा सा मसल के डालेंगे तो जो क्रश हो जाएगी तो इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बस इसका ध्यान रखें। हमने यहाँ पर अजवाइन इसमें डाल दी है। अब डालेंगे हम थोड़ी से इसमें रंग बिरंगे मसाले, जो कि हमें अपना जो स्वाद है उसके हिसाब से डालने हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्च डालिए, अदरवाइज़ हमने एक आधी के आसपास ये चम्मच डाली है लाल मिर्च की। उसके साथ में हम थोड़े से डाल रहे हैं यहाँ हल्दी पाउडर, जिससे कि सुंदर सा कलर आ जाए, और ये एंटीबायोटिक भी होती है। और उसके बाद में हमने डाला है इसमें धनिया पाउडर, जो कि इतना बहुत है। इसी के साथ आप यहाँ पर हींग डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, जो कि हमारी स्वाद के हिसाब से जाएगा। तो हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा। ये हमारे ढोकली के मसाले हैं। अब आप हर चीज़ उस हिसाब से डालिएगा कि अपनी दाल में भी सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो नमक मिर्च उसके हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर हमने लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है, जो कि टेस्ट को बहुत अच्छा कर देती है। फिर इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए तेल। तो यहाँ पे 2 चम्मच, 2 से ज़्यादा 3 डाल सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो 2-3 चम्मच हमने यहाँ पे मोयन के लिए तेल डालना है, उसके अच्छे से लिए, ताकि वो सॉफ्ट बन जाए और खाने में भी थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि जैसे बूढ़े लोग होते हैं घर में, उनके दांत वगैरह नहीं होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। लेकिन तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें मोयन डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें। मतलब कि जितना भी आपने पूरा आटा बेसन लिया है, जितने भी मसाले, वो सब सारे एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो उनको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेने हैं आपने, और फिर मुट्ठी बनाकर देखना है कि जब अगर वो इकट्ठा होने लग जाए तो मतलब आपका मोयन सब में मिक्स हो गया है। तो यहाँ हमने अपना मोयन मिक्स कर लिया है। फिर हमने इसका आटा गूँथना है। आटा हम नॉर्मली जैसे, ना तो ज़्यादा टाइट गूँथना है, ना ही बिल्कुल ऐसे कि गीला गूँथना है। नॉर्मली जैसे हम एकदम सॉफ्ट सा रहे वैसा सा हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो एक बार अपन उसके हिसाब से डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो कम ज़्यादा रहेगा तो मैनेज हो जाता है। लेकिन एक बार ज़्यादा हो गया तो फिर मैनेज नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर मेजरमेंट ख़राब होगा। तो हमने यहाँ पे, और मेरी आदत है एक ही हाथ से गूँथने की, चाहे कितना भी ज़्यादा आटा हो, तो आप अच्छे से इसके लोच लगा कर और अच्छे से इसको आटा गूँथ लीजिए। तो ये देखें, ये हमने आटा लगा लिया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। तब तक हम अपनी दाल को उबाल लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने तेल डाल के, थोड़ा बहुत मसाले डाल के फिर उबाला है। आप नॉर्मली भी दाल को, चने की दाल को उबाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। उसके साथ में हमें जो छोटे मोटे मसाले चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो है इसमें लहसुन
और हरी मिर्च चाहिए हमको, प्याज चाहिए और टमाटर चाहिए। तो हमें इनको लेना है कि हमने यहाँ से 2 से 3 हरी मिर्च ली है, क्योंकि हमने थोड़ी सी सही क्वांटिटी में बनाई है। तो अगर हम थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे तो नॉर्मल तीखा होगा, तो आप उसके हिसाब से लीजिएगा। हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है 2 से 3, और साथ में हमने इसके लेना है प्याज। हमने 1 प्याज लिया है, और टमाटर हमने कट करके रख लेना है। अब इनको हमने सबको एक साथ कट लिया है। इसको हम इस मसाले में डाल दे रहे हैं जो हमने अभी बनाना है। इसमें हम पहले तेज़पत्ता डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ थोड़े गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, जिसमें दालचीनी हो सकता है, काली मिर्च होता है, जो कि नॉर्मल तड़के में अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं करना है तो जैसे ये स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके बाद में इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। अब पहले आप यहाँ चाहें तो मसाला डाल लें, और उसके बाद में दाल डाल के उबाल लें। यहाँ हमने डालनी है हींग। उबालने के बाद में भी ये यहाँ से जो प्रोसीजर है वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे प्याज डाले हैं, और साथ में हम हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। ये जो बेसिकली हमारे जो मसाले हैं, जिनको हमने दाल में इसकी खुशबू लानी है, तो मेन तो हमने इसमें यहाँ पर सिर्फ प्याज और मिर्च डाले हैं, और ये तेल में हल्का सा इसको बॉईल कर लेना है। जो दाल है पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लें, हल्का सा रोस्ट कर लें जो प्याज हमने डाले हैं, प्याज मिर्च, और फिर इसको अच्छे से दाल को उबाल लें। देखिए, जो चने की दाल होती है उसको उबलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी बात है कि ये जब उबल भी जाती है तो ये घुटती नहीं है, मतलब जो गाढ़ी गाढ़ी होती है तो वो घुटती नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा उबालना पड़ता है। जैसे हम डायरेक्ट बनाते हैं सीधा मसाला बना के, तो फिर ये बहुत ऐसे घुटी हुई नहीं बनती। तो नॉर्मली आपने क्या करना है, पहले दाल को उबाल लेना है। अगर आपने ये सारा प्रोसीजर नहीं करना है, तेल वगैरह नहीं डालना है, तो आप नॉर्मली कुकर में दाल डालिए, और दाल के साथ पानी डालिए, हल्दी और नमक डालिए। यहाँ पर जो मैंने हल्दी नमक डाला है, यहाँ पर दाल डाल के आपने बस इतना सा करना है। उसके बाद इसको उबाल लीजिए। फिर आगे के मसाले जो है, तेल, प्याज, मिर्च, ये बाद में आप डाल सकते हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पे प्याज और मिर्च पहले डाल दिए हैं। फिर हमने इस दाल को उबाल लेना है, जो अच्छे से खुशबू देगा, जिसमें तेज़पत्ता डाला है। अब आप ये मेजरमेंट हमेशा याद रखें, जब भी आप जो भी चीज़ बनाते हैं, दाल बनाओ, चाहे चावल बनाओ, चाहे दलिया बनाओ, तो जब भी हम ये एक जैसे कटोरी ले रहे हैं, तो उसकी 3 कटोरियाँ हमने पानी की डालनी होती है, ठीक है। मतलब हमेशा उससे मेजरमेंट रखो। जब भी कोई जैसे नया कोई बना रहा है खाना, उसको स्टार्ट करना है, तो अगर आपको ऐसे पता ना रहे, तो हमेशा जैसे दाल बना रहे हो तो 1 कटोरी दाल ली है, 3 कटोरी पानी डाल दीजिए। 1 कटोरी चावल लिए हैं, 3 कटोरी पानी डाल दीजिए। तो ऐसे आराम से उसका मेजरमेंट सही रहता है। हमने यहाँ दाल उबालने को चढ़ा दी है। साथ ही में आपने एक बाउल में, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी चढ़ाया है, आप चाहें तो किसी भी बाउल में या भगोने में ये पानी चढ़ा दीजिए उबालने को। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दाल जब उबालते हैं उसी में साथ में मसाले डाल देते हैं, और उसी में ये दाल ढोकली डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर आपको वैसे बनाती हैं और आपके पास कुकर बहुत बड़ा है तो। और अगर नॉर्मली भी है, तो जैसे आपको बहुत अर्जेंट में बनाना है, क्योंकि देखिए दाल फिर घुटाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप पहले दाल उबाल लीजिए। फिर हमने यहाँ पर ये बना रहे हैं हम, जिसको ढोकली बोलते हैं। अब इसके कोई भी शेप आप दे सकते हैं। हमने सबसे पहले छोटी सी ये लोई बनाई है, उसको थोड़ा सा प्रेस किया और थोड़ा सा उसमें बीच में एक छेद कर दिया, तो ये हमारी एक तरीके से बनती है। देखिए, ये ढोकली भी अलग तरीके से बनती है। अगर आपको उबालनी नहीं है, दाल में भी नहीं उबालनी है, तो आप स्टीम करके भी बना सकते हैं। मतलब आपने ये पूरी ढोकलियाँ तैयार करनी है। फिर जो स्टीमर होता है, मतलब आप पानी रखिए कढ़ाई में, उसमें एक जाली रखिए, उसके ऊपर इसको रख दीजिए, और आपकी उबल जाएगी, स्टीम हो जाएगी। लेकिन हमने उबाल के बना रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, इतनी वो एक तरीके से मैंने वहाँ बता दी, मैं यहाँ पे दूसरी तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, क्योंकि उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, तो लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि ऐसा बना लें। तो आप सबसे पहले उसकी एक, जो हमने आटा लगाया था, उसका ऐसे बेस बना लीजिए, मतलब रोटी बना लीजिए, और उसके बाद में उसको कट कर लीजिए। जिस भी शेप में आपको, स्क्वायर शेप में काटना है, चौकोर काटनी है, तो ऐसे अपनी जो भी आपको शेप पसंद है, छोटी बड़ी, वो साइज़ की काट लीजिए। हमने 2 तरीके की यहाँ पर शेप बना के दिखाई है, कि हमने ये शक्करपारे की भी बनाई है, साथ में हमने गोल गोल भी बनाई है। अब लोग इन सबको या तो स्टीम कर लेते हैं, या तो दाल के साथ भी उबाल देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा, ये देखें, हम इसको पहले निकाल लेते हैं, और जो हमने पानी उबाला है उसमें जब एक उबाल आ जाए, सिर्फ एक ऐसे कि हाँ थोड़ा अच्छे से गर्म हो गया वो, तो ये सारी जो ढोकलियाँ हमने इसमें शिफ्ट कर देनी है। अब हमारी जो एक साइड में कुकर पे दाल पक रही है, और एक साइड में हमारे ये उबल जाएंगे। तो इससे ना जो सॉफ्ट होते हैं, ये जो दाल ढोकली, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और खाने के लिए इजी हो जाएंगे, और दाल में घुट भी जाएंगे। तो ऐसा रहेगा। तो आपने यहाँ पर ये इसको उबालने चढ़ा देना है। अब जब तक ये उबलते होते हैं, तब तक हमने अपने मसाले वगैरह ये तैयार कर लेने हैं, और साथ में हमारी दाल भी ऑलरेडी तैयार हो गई है।
तो ये देखिए हमारी दाल जब हम उबल जाती है तो एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि चने की दाल है ना, थोड़ा सा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पर देखिए दाल को चेक कर लेना है। ये देखिए ऐसी खड़ी खड़ी बनती है, मतलब ये घुटी नहीं है अभी। अगर आप इसको नॉर्मली बनाते हैं तो ऐसे बन जाती है। इसको हमने घुटाने के लिए सबसे पहले ऐसी मतलब उबाल लेना है, जिसमें दाल बिल्कुल पक चुकी है लेकिन बिल्कुल घुटी नहीं है। तो हमने क्या किया है, देखिए इधर दाल उबल गई है और साथ में हमारी ये ढोकली भी जैसे उबल के ऊपर आ गई है। जो ऊपर तैरने लग जाती है मतलब आपकी ढोकली तैयार है। अब इसको आपने जो ढोकली है उसको दाल में ट्रांसफ़र कर देना है, जो हमने दाल उबाली है उसमें डाल देना है। अब इन दोनों को हम साथ में पकाएंगे। आप चाहें तो इसके बाद में एक सीटी लगवा सकते हैं, आप चाहें तो खुले में पका सकते हैं। तो हमने यहाँ पर खुले में ही पका रहे हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे जितनी भी ढोकली है वो सारी इसमें ट्रांसफ़र करनी है। पानी अगर आपको लगे कि दाल में कम है तो जो ढोकली का पानी आपने ऐड किया है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि उससे जो गाढ़ी भी बन जाएगी। अब हम तैयार करेंगे मसाला। इसके लिए जो तड़का है उसका मसाला हमने एक कटोरी में ली है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमने लेना है धनिया पाउडर। दाल में बहुत ज़्यादा धनिया पाउडर नहीं चाहिए होता, तो हमने यहाँ थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच लिया है। अब क्योंकि उसमें हमने इतनी सारी, और थोड़ा सा हमने नमक लिया है, क्योंकि हमने दाल में नमक डाला, हमने ढोकली में नमक डाला, तो थोड़ा उस हिसाब से, अदरवाइज़ खराश होने लग जाएगी। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और मसाला तैयार है हमारा। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल और घी मिक्स लिया है। आप चाहें तो तेल में बना सकते हैं, चाहें तो घी, क्योंकि दाल में जो घी का तड़का है वो ज़्यादा स्वाद होता है। फिर हमने इसमें डाला है थोड़ा सा कद्दूकस करके लहसुन, और साथ में डाली है राई, और साथ में डाला हमने इसमें जो मसाला रेडी किया था वो। जब मसाला थोड़ा सा पक जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से पकने दीजिए, मतलब जाली आ जाए। और ये देखें तेल हमारा ऊपर आ गया है। तो अब इसको हमने जो दाल हमारी उबल रही थी, दाल और ढोकली, इसमें हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें अब इन तीनों को साथ में पकने देना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इतना होने के बाद एक सीटी और लगा लेते हैं तो सब कुछ अच्छे से उबल जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि ये सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है, जिसमें ढोकली भी गल जाती है, दाल भी गल जाती है, तो वो स्वाद वैसा नहीं दिखता। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है हमारी दाल ढोकली। अब इसको हम सर्व कर देते हैं एक सर्विंग बॉल में। मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपको एक दिखा रही हूँ कि आप इसको रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी, अदरवाइज़ लोग इसको ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ये रोटी आटा जो भी है सब मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये देखें इसके ऊपर घी, तो देखें दाल और जो भी हम राजस्थानी चीज़ बनाते हैं इस पर घी तो मैंडेटरी है। साथ में हमने गार्निश किया कसूरी मेथी के साथ में, जिसका स्वाद और बढ़ जाता है। और ये बारिश में और सर्दियों में, और अभी चौमासा लग रहा है सावन में, तो ये खाने में इतनी, बरसात के मौसम में तो इतनी टेस्टी लगती है। मतलब आप दोपहर में बनाओ चाहे शाम में बनाओ, ये बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा। अब मैं यहाँ पे अब आपके बना के लिए सर्व कर रही थी और मैंने खुद ने भी खाया था, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। इतनी टेस्टी, अब देखिए घुटने के बाद में सब कुछ इतना अच्छा लगता है, इतनी सुंदर हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी बनती है थोड़ी, तो फिर ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसको हम सर्व कर दे रहे हैं, साथ में हम उनको ऊपर से परोस रहे हैं घी, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं मेरे लिए घी ज़्यादा नहीं ऐड करो, तो हमने यहाँ घी ऐड कर दिया। और ये देखें, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।